कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जो ISI, CIA, ये जो एक नया नेक्सस जो है ना, जो 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 कुछ और ही खेल खेल रहा है इस पूरे रीजन में, राइट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ने इसमें थोड़ी सी फूक मारी है। ISI पूरी बॉर्डर बेल्ट में मदरसे खड़े कर रही है, बांग्लादेशियों को बसा रही है, ठीक है, डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज कर रही है। हथकंडे तो नेपाल में बहुत चल रहे हैं। और कोई ना कोई, मैं अभी कल सुबह मैं नाम भी दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई ना CIA से घबराता ना ISI से घबराता। कहीं ना कहीं इसमें एक दरार लाने की कोशिश है कि चाइना इंडिया ब्लेम गेम में आ जाए। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया जो है चाइना से किसी किस्म पे ट्रस्ट करे। जो उनका फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट है जो पॉलीचंद्र इंजीनियरिंग कंपनी और चाइना ओवरसीज को है, वो 28 बिलियन 28 बिलियन 53 करोड़ का जो है वो चाइना कर रहा है। जो इनका अपर त्रिशूली 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 216 मेगावाट का, वो चाइना कर रहा है। किसी बाहरी हाथ का इसमें, किसी फॉरेन हैंड का, चाइना का या पाकिस्तान, ISI, US का अभी के सिचुएशन में शायद हाथ है, क्योंकि ये ज्वालामुखी की तरह था। तो भारत से बात आएगी एक दिन, हमारे डोर पे जब चीज खड़ी हो तो घर के अंदर घुसेगी भाई, ऐसे नहीं तो ऐसे घुसेगी। तो मेरा मानना ये है कि भारत को बिल्कुल नहीं चकना चाहिए किसी चाइना से, किसी अमेरिका से, किसी से नहीं। अमेरिका के दोस्त जिन्होंने भी अमेरिका से दोस्ती दिखाई, उनकी तो ऐसी तैसी कर दी है। भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, 50% टैरिफ। पाकिस्तान की मिसाल बार बार दे रहे हैं, 2 महीने में 2 बार आ चुका है मेरे पास पाकिस्तान। लंच मैंने खिलाया है इसको, मुबारक हो साहब आपको उसका लंच। डोनाल्ड ट्रंप का सोचना कि वो दुनिया के बेताज बादशाह हैं, कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या इलेक्ट हुए, उन्हें तो दुनिया की मलकियत मिल गई है, दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया गया है, जिसे चाहे लताड़ सकते हैं, जिसे चाहे लात मार सकते हैं। भारत पाकिस्तान का अभी युद्ध हुआ है और आप भारत को लताड़कर पाकिस्तान को गले लगा रहे हो, जैसे पाकिस्तान इज द सिंगल सुपर पावर जो कि दुनिया के सारे समीकरण बदली कर देगा। रूस पे भारी पड़ेगा, भारत पे भारी पड़ेगा। हमने तो आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी चाहिए। जैसे ही आप इलेक्ट हुए, प्रधानमंत्री मोदी आपके पास आ गए। आजकल सोशल मीडिया पे तो जिसका जो मन आता है जनरल वो डाल देता है। कोई कह रहा है भारत करा रहा है, कोई कह रहा है शी जिनपिंग करा रहा है, कोई कह रहा है ट्रंप करा रहा है। जनरल व्हाट इज हैपनिंग? जनरल GD बख्शी 60-40। ये फिर अगर अमेरिका इसमें ना कूदे तो आप क्या कहना चाहते? आप क्यों नहीं कूदे? आपने क्यों नहीं इसको समझा ग्राउंड सिचुएशन को? ठीक है साहब, कब से हम लोग कह रहे हैं कि साहब वहां हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, नहीं अमेरिका ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे मौका किसने दिया? ओली ने दिया। ओली ने सारा गदर गफलत फैला रखी है जी। ऑपोजिशन भी नहीं आ रही, मीडिया भी बंद है। वो लोग नेपाल के जाए तो जाए कहां, उनको तो समझ नहीं आ रहा, वो बस आक्रोश है। और फिर आपने जब सोशल मीडिया बंद किया, प्लीज अंडरस्टैंड, जो उसके रिश्तेदार दुबई में काम करके पैसे भेज रहे हैं, जिसे इकोनॉमी चल रही है, उसको अब आपको खूब ट्रंक कॉल करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कॉल करनी पड़ेगी। रोएगा नहीं तो क्या करेगा? रोएगा नहीं तो क्या करेगा? जनरल, आई एम कमिंग टू यू। जनरल दयाल, आपके पास भी आ रहा हूं। एम्बेसडर, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन काठमांडू में होती है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट, सीधा असर दिल्ली पे पड़ेगा। जनरल ऐश्वर्या, जय हिंद। जय हिंद सर। पहली बात तो यह है कि देखिए, जब से भारत ने हाथ खींचे, वहां 3 स्टेक होल्डर्स थे, भारत, वहां की किंगशिप और वहां का रिलीजन। सर, जब से किंगशिप गई, काफी रिलीजन डाइल्यूट हुआ वहां, और जब से भारत ने अपने हाथ खींचे, और आज से नहीं, मैं तो पिछले 10-12 साल से देख रहा हूं, मैं जब हमने खींच लिया, यू आर राइट, मतलब हमने अपने हाथ खींचे, हमारी भी कुछ गलतियां हैं, बहुत दिन पहले खींचे। और तो 2 बात तो ये है कि वो कमजोर हो गया मुल्क। तीसरी बात यह है कि जब से चाइना ने इन्फ्लुएंस डाला है ना पूरे के पूरे नेपाल में, चाइना एक चीज समझता है कि नेपाल में जो हम बात करते हैं ना कि इंडिविजुअल के अंदर गौरव है, प्राइड है, ऑनर है, ये सब है, तो वो समझता है कि इसको कैसे कंगाल बनाना है। तो जो जन बख्शी बात करे थी उसमें कोई शक की बात नहीं, वहां जॉब्स नहीं है, वहां बिल्कुल बुरा हाल, मोटे मोटे ठेके जो हैं वो ले लेते हैं। वो ये नहीं है कि वो यहां से रूरल यूथ को यूज करते हो, नहीं, वो अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं काउंट करने लगूं सुबह तक, आप काउंट करो द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट चाइनीज एग्जीक्यूट देयर। तो चाइना ने इसको वीक किया, अंदर से वीक किया है। और ऐसे माहौल में
दो तीन एजेंसीज हैं दुनिया की जो एक्सप्लॉइट करती हैं, और उसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, स्टूडेंट्स के अंदर आक्रोश हो सकता है, स्टूडेंट के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एजिटेशन आ सकता है, स्टूडेंट जो है वो काफी, हमने हिंदुस्तान में देखा, हमने यंग थे जब हमने एजिटेशन देखे, हमने जयप्रकाश नारायण का भी एजिटेशन देखा है। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एजेंसीज इस टाइम पे हाथ डालती हैं, और उन्होंने ये राइट मौका देखा है। शुरू में लोगों ने सोचा बांग्लादेश में भी यही हो रहा है, शायद स्टूडेंट्स कर रहे हैं, शायद ये हो रहा है, शायद वो हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जो आईएसआई, सीआईए, ये जो एक नया नेक्सस जो है ना, जो कुछ और ही खेल खेल रहा है इस पूरे रीजन में, राइट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ने इसमें थोड़ी सी फूक मारी है। मौका वो जो कहते हैं ना कि राइट सिचुएशन थी और इसमें आग लग गई है। लेकिन करप्शन है वहां, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बाकी जो है वो जो सिटीजन, जो नेपाल का जो मूल सिटीजन है, उसकी जो गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी इसका एक रीजन है। और ये फाइनली जो इन्होंने एप्स वगैरह बंद की, वो एक बहाना मिल गया लोगों को कलेक्ट होके चलते रहने का। पर कोई ना कोई, मैं अभी कल सुबह मैं नाम भी ले दूंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई ना सीआईए से घबराता ना आईएसआई से घबराता। कहीं ना कहीं इसमें एक दरार लाने की कोशिश है कि चाइना इंडिया ब्लेम गेम में आ जाए। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया जो है चाइना से किसी किस्म पे ट्रस्ट करे, लेकिन ब्लेम गेम में पॉपुलेशन, हमारा इंटरेस्ट पॉपुलेशन। देखिए, जब अग्निवीर पे भी मैं बोलता था, बार बार मैं कहता था कि इस इलाके में स्टेबिलिटी के लिए नेपाल स्टेबल रहना, भूटान स्टेबल रहना, भूटान हमारे नेपाल पक्ष में रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो तो हमारे बहुत जरूरी पार्ट है। जैसे वो हमारी इंटरनल पार्ट ना हो, वो हमारे श्रीनगर जे&के के ना हो, हमारा लेह लद्दाख ना हो, वो हमारा मतलब हिमाचल ना हो, वो हमारा उत्तराखंड ना हो, लेकिन वो हमारे लिए इतने ही जरूरी है, बफर स्टेट बिटवीन चाइना एंड अस। नहीं, लेकिन जनरल दयाल और जनरल बख्शी, एक सवाल आप दोनों से पूछ रहा हूं। जनरल बख्शी आपसे, प्रोफेसर कमिंग टू यू, अवधेश जी आ रहा हूं। जनरल साहब, ये जो हमने बांग्लादेश में देखा था, उसके अंदर भी आईएसआई और सीआईए का प्ले था। अभी जिस तरह से ट्रंप ने, शहबाज शरीफ करो या फिर जो आपके दोस्त हैं वो मुल्ला मुनीर, उनको जो गोदी में उठाया हुआ है, इट कुड वेरी वेल बी देयर डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट। आईएसआई और सीआईए एक साथ आ जाए और दोनों का मैसिव फुटप्रिंट है काठमांडू में, जनरल बख्शी, और उन दोनों को सूट करता है। नहीं, देखिए, नेपाल में बड़े दर्जे, बड़े पैमाने पे कन्वर्शन हो रही है, उसके पीछे भी इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है। आईएसआई पूरी बॉर्डर बेल्ट में मदरसे खड़े कर रही है, बांग्लादेशियों को बसा रही है, ठीक है, डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज कर रही है। हथकंडे तो नेपाल में बहुत चल रहे हैं, ठीक है। और बोला जाता था कि वो देबुआ साहब और ये जो हैं ये शेयर करेंगे टाइम अपना। ये कम्युनिस्ट आते हैं, ये चीन के चहेते हैं, उसके बाद चीन की डीप पॉकेट्स हैं, ये जाने का नाम नहीं लेते। और कम्युनिस्ट को बिठा के हम बड़े खुश हो रहे हैं साहब। आप भी तारीफ कर रहे हैं प्रचंडा की, ठीक है साहब, वो जेएनयू में पढ़ा हो लेकिन है तो माओइस्ट कम्युनिस्ट, और असली रंग उसने भी दिखा दिए थे जब वो वहां पे राज्य कर रहा था। देबुआ की बात क्यों नहीं करते, कांग्रेस की बात क्यों नहीं करते, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है, वहां पे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां पे जो लोगों में जेन्युइन आक्रोश है, ये मैन्युफैक्चर्ड नहीं है साहब, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड। वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर आप ओली खानदान के हो, प्रचंड खानदान के हो, तो आपकी पांचों उंगलियां घी में है। अगर आप ऑर्डिनरी नेपाली हो तो आपकी तो बुरे हाल है साहब। और बांग्लादेश में भी ऐसा ही था सर। शेख हसीना का परिवार, खालिदा जिया का परिवार या तो आयरलैंड में रहता है, नहीं तो लंदन में रहता है। उनके मामा के, चाचा के, भतीजा के, नानी के, दादी के पोती भी लंदन में नाइट्स ब्रिज में रह रहे हैं, नहीं तो मेफेयर में, हाइड पार्क में उनकी खिड़की हाइड पार्क में खुलती थी। बांग्लादेश में भी यही है, नेपाल में। लेकिन प्रोफेसर तनेजा, इसका असर भारत पे पड़ता है। और जहां तक चाइना के इन्वॉल्वमेंट की बात है, ये चाइना के इन्वॉल्वमेंट में बस देख रहा था, अगर आप गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखें, चाइना बना रहा है। जो उनका फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट है, जो पॉलीचंद्र इंजीनियरिंग कंपनी और चाइना ओवरसीज को है, वो 28 बिलियन 28 बिलियन 53 करोड़ का जो है वो चाइना कर रहा है। जो इनका अपर त्रिशूली 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 216 मेगावाट का, वो चाइना कर रहा है। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाली रुपया कौन प्रिंट कर रहा है? चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन। चाइना नेपाल का पैसा प्रिंट कर रहा है। जो उनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, BRI,
उसमें 2017 से अगर सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है तो वो सारी 120 चाइनीज कंपनीज हैं प्रोफेसर। जी नमस्कार ऐश्वर्या जी, और बाकी सबको भी नमस्कार। चाइना सिर्फ नेपाल में नहीं कर रहा ऐश्वर्या जी, क्योंकि आपने बात यहां से शुरू करी है तो मैं यहीं से आगे बढ़ाऊंगी। चाइना का जो इस समय सिचुएशन है वो पूरे साउथ एशिया को ही अपने डेट के अंदर डुबा चुका है। श्रीलंका में देखें तो ये हाल है, म्यांमार में देखें तो ये हाल है, अफगानिस्तान पूरा उनके डेट के अंदर डूब चुका है। केवल एक इस पूरे साउथ एशिया के समीकरण में केवल एक भारत है जिन्होंने ना तो BRI को एक्सेप्ट किया और ना चाइनीज लोन के अंदर दबने का वो किया। लेकिन ये होते हुए भी, ये स्थिति होते हुए भी, ये केवल नेपाल की क्योंकि नहीं है और पूरे साउथ एशिया की है। चाइना के मंसूबे हम सब जानते हैं, लेकिन मैं बाकी सब विशेषज्ञों से इस समय सहमति रखती हूं कि आज मुझे नहीं लग रहा अभी कि ये किसी बाहरी हाथ का, इसमें किसी फॉरेन हैंड का, चाइना का या पाकिस्तान, ISI, US का अभी के सिचुएशन में शायद हाथ है, क्योंकि ये ज्वालामुखी की तरह था। श्रीलंका ऑलरेडी परेशान है। अगर नेपाल में ये हुआ, पाकिस्तान हमें ऑलरेडी पता है, अफगानिस्तान की हमें पता है क्या है, तालिबान से हम डील कर रहे हैं, हम अपनी जीप काट के अफगानिस्तान से बात करते हैं। अगर नेपाल में यह सिचुएशन हुई तो भारत क्या सोचेगा सात समंदर पार की? हम तो चारों तरफ से गिर जाएंगे। और अभी जैसे जनरल साहब बता रहे थे कि ISI पूरी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जरा जो एरियल शॉट आया नया देखिए तो कितने लोग सड़कों पे हैं। ये सिर्फ X और WhatsApp की वजह से है क्या? नहीं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, वो परेशान है। उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास काम नहीं है, उनको पता नहीं करना क्या है, उनका भविष्य अधर में है। लेकिन इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। 2008 में हमारे तत्कालीन, ठीक है साहब, ये आक्रोश है वहां पे साहब, वहां नौकरियां नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, करप्शन हदों से पार कर रही है, ऑपोजिशन काम नहीं कर रही, मीडिया काम नहीं कर रहा, किसके जाएं तो किसके पास जाएं? फिर लोग सड़कों पे आएंगे, गदर अगजनी करेंगे, एनार्की आएगी साहब। ठीक है, और हम होली से चिपक गए कि बड़ा चहेता है हमारा, कम्युनिस्ट है, माओइस्ट है, ये चीन का पीछे लगू है, ये हमको इससे क्या इतना रोना धोना? अगर यहां से भाग के आता है तो हमको सीधा बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, अमेरिका का या बीजिंग का। He doesn't deserve any sympathy from India. और चाइना के स्टेक्स हैं और सबके स्टेक्स हैं और हमारे स्टेक्स नहीं है। मतलब मैं बिल्कुल, और हम दर्शक बने रहे, वो देश उथल पुथल होता रहे, जैसे जनरल बख्शी कह रहे हैं, ओली साहब आए, वो बिल्कुल उनकी लैब में बैठे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हम डायरेक्टली वो, बट मेरा मानना यह है कि भारत को अपने पड़ोस में, खासकर नेपाल और भूटान के लिए बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। और ऐसी चीजें, मतलब अगर स्टूडेंट्स में इतना आक्रोश है, अगर इसमें फॉरेन एजेंसी नहीं इन्वॉल्व है, तो मैं सोचता हूं कि भाई शायद ये अपने आप में दुनिया में एक यूनिक एग्जाम्पल होगा। वरना ISI और CIA ने इस मौके का फायदा उठा के कहीं इसमें जरूर आई मीन घी का काम किया इस आग में। और भारत को बहुत क्विकली ग्रास्प करना चाहिए सिचुएशन से। ओली को तो यहां आएगा ही नहीं, वो तो पाकिस्तान, यहाँ वो चाइना जाएगा, वो तो यहां आएगा ही नहीं। सवाल उसका नहीं है, सवाल लोगों का है, सवाल पीपल टू पीपल है। सवाल ये है कि दुनिया भर के उत्तराखंड के अंदर रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे नेपाल में हैं, उनके यहाँ बच्चे हैं। सवाल इस चीज का है, सवाल दो कंट्रीज की पूरी ऐतिहासिक, जो हमारा कल्चरल, जो हमारी एफिलिएशंस हैं, जो हमारी एक हमारा बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड को हम कैसे छोड़ सकते हैं? दुनिया नहीं छोड़ती। अगर अमेरिका के पड़ोस में इस तरह से होता है, वो चुप रहता है, चाइना चुप रहता है कुछ मुद्दों पे जहां उसके इंटरेस्ट है, वो अंदर काम करते हैं। पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क जो है वो जाके अपना अजरबैजान के साथ मिल जाता है। तो भारत का तो साहब, अगर नेपाल में भी आप कह रहे हो साहब हमारी पॉलिसी ये है, हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते, हम जो हो रहा होने दो, तो भारत पे बात आएगी एक दिन। हमारे डोर पे जब चीज खड़ी हो तो घर के अंदर घुसेगी भाई, ऐसे नहीं तो ऐसे घुसेगी। तो मेरा मानना यह है कि भारत को बिल्कुल नहीं चकना चाहिए किसी चाइना से, किसी अमेरिका से, किसी से नहीं। हमारा है और उसमें हमारी जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन, अगर पीस लानी है, स्टूडेंट्स को अगर अप्रोच करना है, गवर्नमेंट को अगर उधर आपको एडमॉनिश करना है, आप कीजिए साहब, क्या प्रॉब्लम? पूरा इंडिया आपके साथ है। एवरी इंडियन इज, आई थिंक ऑन दिस इशू, एवरी इंडियन विल बी विद मोदी एंड मोदी इज गवर्नमेंट। अगर आप बैठे रहेंगे और ये होता रहेगा तो फिर हो रहा है, फिर आगे भी होएगा। एम्बेसडर,
ऐश्वर्या, जब जनरल बख्शी और हम लोग बोलते हैं ना Equally bad, ऐश्वर्या। एक्शन लेना चाहिए, तो हमारे डिप्लोमेट सोचते हैं कि हम फौजी हैं, राइफल ताना और गोली मार दो। हम नहीं कह रहे कल ही चल के जाके आप नेपाल में पहुंच जाओ। अरे भाई, नेपाल के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, वो अनफोल्ड होनी चाहिए। हम लोगों ने, हम कह रहे हैं ना, हमने बहुत देखा है, बहुत क्लोजली देखा है। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि अगर हमें चाइनाज को कट करना था, लॉसेस सफर करने थे, तो हम कट करते उनको हमें अपनी कंपनीज को एनकरेज करना चाहिए था, उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी कट करना चाहिए। अवधेश जी, कोई ये माने ना माने, चीन का इतना विस्तार है कि चीनी दूतावास वहां के मंत्रियों को बुला करके दूतावास में बात करता है, वहां के अफसरों को बुलाकर बात करता है। ट्रंप साहब की व्यथा ये है कि वो अभी भी 1990 की दशक में फंसे हुए हैं। उनको लगता है अभी भी ग्लोबल यूनिपोलर पावर मूवमेंट है, जिसमें सोवियत यूनियन तबाह हो गया था 1990 में, 15 देशों में स्प्लिंटर हो गया था और अमेरिका हैड इमर्ज एज द सिंगल ग्लोबल हेजमॉन, सिंगल सुपर पावर, सोल सुपर पावर। सर, उसके बाद से कोई आप समझ लीजिए 25 वर्ष बीत चुके, 25 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं, 35 वर्ष बीत चुके हैं उस घटना के बाद, और अब दुनिया में मल्टीपोलर पावर समीकरण है। ऐसे समीकरण के चलते डोनाल्ड ट्रंप का सोचना कि वो दुनिया के बेताज बादशाह हैं, कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या इलेक्ट हुए, उन्हें तो दुनिया की मलकियत मिल गई है, दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया गया है, जिसे चाहे लताड़ सकते हैं, जिसे चाहे लात मार सकते हैं। और आजकल तो वो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पे आ गए हैं, सिंगल पॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। जब एक इतना बड़ा देश अपने आप को रिड्यूस कर ले टू अ सिंगल पॉइंट मैट्रिक्स, तो भारी गलतियां हो सकती हैं, भारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये डिक्लाइन अमेरिका का हिस्टोरिक जो है, वो तकरीबन एक एम्पायर इन डिक्लाइन, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शुरू करा दिया है, पूरी दुनिया को लताड़ा है। लताड़ने में सबसे प्रमुख है अमेरिका के दोस्त, जिन्होंने भी अमेरिका से दोस्ती दिखाई, उनकी तो ऐसी तैसी कर दी है, स्टार्टिंग विद यूरोप, फिर जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, और आप लीजिए यहां पे क्लोजर टू होम कनाडा, मेक्सिको। भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, 50% टैरिफ। नॉट ओनली टैरिफ, भारत पाकिस्तान का अभी युद्ध हुआ है और आप भारत को लताड़कर पाकिस्तान को गले लगा रहे हो, जैसे पाकिस्तान इज द सिंगल सुपर पावर जो कि दुनिया के सारे समीकरण बदली कर देगा, रूस पे भारी पड़ेगा। बहुत बड़ी भूल हुई। न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं, निकी हेली कह रही है, तुलसी गैबर्ट कह रही है, और भी काफी नेता रूबिन वगैरह जो हैं वो सब कह रहे हैं कि साहब ये बड़ा भारी सेल्फ गोल है। आपके मीडिया कह रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर लिया। सो इज इट लीडिंग टू रीथिंक इन द यूनाइटेड स्टेट्स? अगर डोनाल्ड साहब की ट्रंप जो ट्वीट्स हैं, जो उनकी ट्रूथ सोशल की पोस्ट हैं, उनको देखा जाए तो बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आज ये कहा जा रहा है, परसों कुछ और कहा जा रहा है। पहले तो वो उन्होंने ये जो नया ट्रायंगल है, वो तीनों नेताओं की फोटो पोस्ट करी और कहा कि मुबारक हो साहब आपकी, वी सीम टू हैव लॉस्ट रशिया एंड इंडिया, इंडिया एंड रशिया टू द डार्क पावर कॉल्ड चाइना। ठीक है साहब, अगर आपने खो दिया है तो मतलब गलती किसकी है? भारत की गलती है। हमने तो आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी चाहिए। जैसे ही आप इलेक्ट हुए, प्रधानमंत्री मोदी आपके पास आ गए, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू लीडर्स टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब हमने क्या चूक करी है दोस्ती रिश्ता निभाने में? ये तो आपने काया पलट कर दी साहब पूरे रिश्तों की। जियो स्ट्रेटेजी आपने बोला जाए भाड़ में, जाए चूल्हे में। हम तो ट्रेड टैरिफ की बात करेंगे, यू आर द वर्स्ट टैरिफ किंग है भारत, और मैं आपकी ऐसी तैसी कर दूंगा। 50% टैरिफ लगा दिया है साहब। दिवाली के पहले हमारे जो बेचारे श्रमिक, जो कि कारपेट इंडस्ट्री में जो हैं, जो कि गारमेंट इंडस्ट्री में हैं, जो कि गोल्ड स्मिथ्स हैं, हमारे बेचारे जो काम करते हैं हीरे मोती जवाहरात पे, उनके तो पेट पे कस के लात मारी है साहब। आपने मजबूर किया है कि हमारे साथ व्यापार बंद करो, नहीं हो आप हमारे दोस्त, हमको केवल गुलामों की जरूरत है। जैसा पाकिस्तान की मिसाल बार बार दे रहे हैं। 2 महीने में 2 बार आ चुका है मेरे पास पाकिस्तान, लंच मैंने खिलाया है इसको। मुबारक हो साहब आपको उसका लंच। आपको तो बड़ा भारी एक एलाई मिल गया है पाकिस्तान, जो कि रूस, अमेरिका, चीन सब पे भारी पड़ेगा, भारत पे भारी पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो साहब, वी रिस्पेक्टफुली बेग टू डिसएग्री। आप कह रहे हैं कि साहब अमेरिका फैसला करेगा कि क्या भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं। रूस का तेल सस्ता है, भारत के इकोनॉमिक हित में है, इकोनॉमिक हित के को सूट करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने बोला नहीं खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। क्या स्कूल की क्लास चल रही है साहब?
आपने पहले ईरान सबसे नजदीक देश था, जियो इकोनॉमिकली इट मेड लॉट ऑफ सेंस टू बाई ईरानियन ऑयल, दैट वाज चीपेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट, नहीं खरीदोगे, बंद कर दिया साहब। अब रूस का सबसे सस्ता मिल रहा है, नहीं खरीदोगे, 5 गुना महंगा 4 गुना महंगा हमारा तेल खरीदोगे। रूस सस्ते हथियार दे रहा है, अच्छे तगड़े हथियार दे रहा है, नहीं खरीदोगे साहब, हमारे घटिया हथियार आपको खरीदने पड़ेंगे। अब पेट्रियट तो आपका फेल हो रहा है साहब, S-400 तो बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, हम क्यों ना ले? नहीं साहब, आपका आदेश है। तो साहब हम भी अभी गुलाम देश नहीं बने साहब, पाकिस्तान होगा, रखेल का काम कर रहा होगा, भारत को आप वैसा ट्रीट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल साफ कह दिया भारत के प्रधानमंत्री ने कि साहब हम आपकी गुलाम नहीं है, हम 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, हम जो है साहब कॉलोनी नहीं बने अमेरिका की कि आप बड़े बड़े फैसले हमारे आप करेंगे, वॉशिंगटन में होंगे। नहीं साहब, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एग्री, हम लोग सहमत नहीं है। कोई हमने बड़ा ठहराव दिखाया है भारतवर्ष ने, बहुत ही भद्रता से, शालीनता से पेश आया, गाली गलौज नहीं करी आपके नवारो जैसे, वो तो सीधे गाली गलौज पे आ गया है। वो तो कह रहा है कि जैसे हमने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, हम मोदी का भी तख्ता पलट कर देंगे, हम यहाँ पे जातिवाद लाके भारत को तोड़ देंगे, ब्रेकिंग इंडिया, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कमाल है साहब, कल तक तो हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, कल तक जाते थे तो वाह वाही होती थी, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। आज आप पलटी मार रहे हो साहब, बिल्कुल ही पलट गए। और एक सिंगल मैट्रिक्स के ऊपर जियो स्ट्रेटेजी कहां गई, ग्रैंड स्ट्रेटेजी कहां गई, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हर एडमिनिस्ट्रेशन आते ही जारी करती, प्रोमलगेट करती। जैसा कि आपने देखा किस तरह जनरल बख्शी अभी तक चीख चला रहा है, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना मिलकर नेपाल से भारत को ठोकने के लिए तैयार हैं। भारतीय जर्नलिस्ट पर ISI का अभी तक खौफ है। आज के लिए इतने, मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल हादी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।